हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जिन्हें भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिसंबर को यानी आज के दिन ही राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निष्पादित किया गया था। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 10 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को मनाया गया था यूनिसेफ दिवस, 11 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, 12 दिसंबर को मनाया गया था स्वदेशी दिवस और इसी दिन मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 12 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य विस्तार दिवस। इसकी थीम थी इस बार की हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस संचार उपग्रह के द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, CMS-1 संचार उपग्रह के द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पर संचार उपग्रह CMS-1 का प्रक्षेपण 17 दिसंबर 2000 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से निर्धारित किया गया है। CMS-1 एक संचार उपग्रह है जिसे आवृत्ति स्पेक्ट्रम्स के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है। विस्तारित सी बैंड कवरेज में भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने यूरोप में ओला के इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, जूलियन गैफोर्ड को नियुक्त किया गया है ओला यूरोप में ओला के इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार का नेतृत्व करने के लिए। जिफोर्ड्स को यूरोप में अपने इलेक्ट्रिक्स व्यवसाय के लिए गो टू मार्केट रणनीति के निर्देश के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि कंपनी जल्द ही अपने 2 व्हीकल्स EV के साथ नए बाजारों में प्रवेश करने की योजना का लाभ उठा सके। कंपनी की योजना 2021 की पहली तिमाही में अपने EV स्कूटरों को उतारने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में शुरू हुआ है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग्स अ रेसिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडेप्टेशंस, इनोवेशंस एंड एक्सीलरेशंस है। शिखर एक लचीला और स्थायी पर्वत अर्थव्यवस्था की और पथ निर्माण के समग्र उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन संस्थान के 30वें वार्षिक ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन संस्थान के 30वें वार्षिक ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का विषय है कोविड-19 फ्रॉम सर्वाइवल से रिवाइवल, इमर्जिंग पैराडाइज इन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के 5वें दौर को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी साइप्रस। भारत और साइप्रस के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के 5वें दौर को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया है। दोनों पक्षों ने रक्षा और सैन्य सहयोग, खेल, संस्कृति सहित उन समझौतों और समझौता ज्ञापनों की स्थिति की समीक्षा की जिनमें आयुर्वेद भी शामिल है और उन समझौतों को जल्दी अंतिम रूप देने के लिए काम करने के लिए सहमत हुए। साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं तासोस पापादोउलोस। मुद्रा है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडमार्क पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने लैंडमार्क पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। पेरिस समझौता बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक सौदा है। यह जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे पेरिस में 196 पार्टियों द्वारा 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया था और 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पर्व जिसका चीनी और रूसी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, इसके लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा इसके लेखक हैं। ये कन्नड़ लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑप्शन डी भारत देश करेगा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी। 2018 में ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की शानदार सफलता के बाद FIH के पिछले साल घोषणा की थी कि 2023 से FIH पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी ओडिशा में की जाएगी। इसकी मेजबानी 2 स्थानों भुवनेश्वर और राउरकेला में की जाएगी। 2023 पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। 2018 की तरह टूर्नामेंट में 16 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। मेजबानों भारत के साथ 5 महाद्वीपीय चैंपियंस को एक स्वचालित बर्थ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ड्रग्स कंट्रोलर कोऑपरेशंस पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित की है? आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार देश के साथ ड्रग्स कंट्रोलर कोऑपरेशंस पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित की है। यह बैठक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और ड्रग्स ब्यूरो कंट्रोल म्यांमार की केंद्रीय समिति के बीच थी। ये दोनों देशों के बीच बैठक रचनात्मक और सार्थक चर्चा के साथ साथ भविष्य में सहयोग के लिए प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। यह भी तय किया गया है कि ड्रग्स कंट्रोलर्स को ऑपरेशंस पर 6वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक 2021 में भारत में आयोजित की जाएगी। म्यांमार की राजधानी है नैपीदा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट। मुद्रा है यहाँ की क्याट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश से सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से की जाती है, जो सुरक्षित खाद्य उत्पादों तक पहुंच प्रदान करती है। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है, जो भारत का पहला राज्य है। सिक्किम
भारत का पहला राज्य है। यह केंद्र द्वारा केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत उचित प्रमाण पत्र और घोषणाएं प्राप्त करने के बाद बना है। लक्षद्वीप भारत के 36 द्वीपों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 12 एटोल, 3 रिफ्ट, 5 डूबे हुए बैंक और 10 आबाद द्वीप शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल वर्तमान में दादर नगर और हवेली और दमन और दीव के प्रशासक हैं। उन्होंने 5 दिसंबर 2020 से लक्षद्वीप प्रशासक का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड लॉट नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस कंपनी स्काइलोटेक्स इंडिया के साथ किसने साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन डी, BSNL ने साझेदारी की है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन्स कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काइलोटेक्स इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह दुनिया का पहला उपग्रह आधारित NB लॉट नेटवर्क है। भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और MD हैं प्रवीण कुमार पुरवार और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी इसकी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII इंडस्ट्रियल्स इनोवेशंस अवार्ड 2020 का विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, मैट्रिक्स कॉमसेक CII इंडस्ट्रियल्स इनोवेशंस अवार्ड 2020 का विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की पैरासाइट 2 परियोजना निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष परीक्षण उतारने के लिए संबंधित है। इजराइल की पैरासाइट 2 परियोजना 2024 में चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष परीक्षण उतारने के साथ संबंधित है। पहली पैरासाइट प्रोब्स इजराइल के एक गैर लाभकारी संगठन स्पेसिल्स का चंद्रमा के लिए एक निजी मिशन था। हिब्रू में बैरेसेट का अर्थ उत्पत्ति है। इसे फरवरी 2019 में कैप कनावेरल USA से फॉल्कन्स 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, लेकिन इंजन की विफलता के कारण यह चंद्रमा की सतह पर अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत 4.69 लाख मवेशियों, गाय, भैंस जैसे पशु वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार इसमें 4.6 लाख लाभार्थियों को भेड़ वितरण, बकरी वितरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसका पहला चरण मार्च 2021 में और दूसरा चरण सितंबर 2021 में, तीसरा चरण अंतिम चरण दिसंबर 2021 तक वितरित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है विशाखापत्तनम, विधायिक राजधानी है अमरावती और न्यायिक राजधानी है
कुरनूल। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1953 में और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव गणराज्य में भारत के मानद कौशल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, बॉबी मोहंती को मालदीव गणराज्य में भारत के मानद कौशल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिपब्लिक्स ऑफ कोरिया देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनिंद बनर्जी को रिपब्लिक्स ऑफ कोरिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स में बैंक बीमा साझेदारी के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? आंसर है ऑप्शन सी, आरबीएल बैंक के साथ हाथ मिलाया है। आरबीएल बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स ने मिलकर बैंक बीमा साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है। इसके तहत 28 राज्यों में फैली आरबीएल बैंक 398 की शाखाएं आईसीआई प्रूडेंशियल्स लाइफ के सुरक्षा और बचत उत्पादों को बेचेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स लाइफ के सुरक्षा उत्पाद बैंक के ग्राहकों को एक मजबूत वित्तीय योजना विकसित करने में मदद करेंगे और इसके दीर्घकालिक बचत उत्पाद बैंक के ग्राहकों को अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। आरबीएल बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1943 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत। आरबीएल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। मुख्यालय है इसका मुंबई में। टैगलाइन है इसकी अपनों का बैंक। अगस्त 2014 में बैंक का नाम द रत्नात्मक बैंक लिमिटेड से बदलकर आरबीएल बैंक लिमिटेड कर दिया गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड लिमिटेड ऑपरेशंस की स्थापना हुई थी 2001 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके एमडी और सीईओ हैं एनएस कनन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।